Jonathan! इस बार एक बार फिर से ट्रंप ने, बौखलाए हुए ट्रंप ने धमकी देना शुरू किया। धमकी में भाई उन्होंने कहा कि ये ईरान जो है अब आ जाए समझौते पे, वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जो ट्रंप के समर्थक है उन्हें लगा कि इस धमकी का असर पड़ेगा। वैसे उनके समर्थक भी आजकल जानते हैं ट्रंप की दल भपकी के अलावा कुछ नहीं। ये आदमी सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ। तो ईरान के को दी गई इस धमकी का खामियाजा भुगतान किसे करना पड़ा? इजराइल को। जी हां, इधर दी ट्रंप ने धमकी, उधर ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त अटैक कर दिया। उन्होंने कहा ये है आपके लिए जवाब। हम मुंह से जवाब क्या दें, हमारी मिसाइलें जवाब दी। इतिहास दिखाऊंगा पहले ट्रंप की धमकी ईरान को क्या दी, और जैसे जिस वक्त ये धमकी दी जा रही थी, टेलीकास्ट हो रही थी, ठीक उसी वक्त इजराइल पर कौन सी नई नई मिसाइलें दाग दी। यही नहीं, उन्होंने कहा जवाब अगर ना समझे हो तो आइए आज आपको भी बता देते हैं। और एक और मिलिट्री बेस पर भयंकर हमला कर दिया। कई सारी खबरें हैं, आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले भाई का बयान देखिए क्या है। ये डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है। धमकी किस लेवल में है, जरा पहले लहजा सुनिए। If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. We're going to... तो डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, ये बता रहे हैं ट्रंप वॉन्ट्स ईरान मेक ए डील और आई विल कमिट मोर वॉर क्राइम ऑन यू। ये इन्होंने धमकी देनी शुरू की। ये ईरान को दी गई धमकी थी। एवरीथिंग ही सेड फील्स इलीगल। ट्रंप, इफ देयर इज नो डील वी आर गोइंग टू हिट ईच एंड एवरी वन ऑफ देयर इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स वेरी हार्ड एंड प्रोबेबली साइमल्टेनियसली। हम हमले करते रहेंगे एक के बाद एक के बाद एक। तो ये धमकी दे रहे थे, हम इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट जो है उस पर हमला कर देंगे। जैसे ये धमकी निकल कर आई उसके फौरन बाद एक जवाब दिया गया ईरान की तरफ से इजराइल को। जरा देखिए। तो हमले किए गए, डायरेक्ट हिट ऑन इजराइल। इजराइल पर सीधा अटैक है ये। अब आइए एक और। हर तरफ हालात बिगड़े हुए इजराइल के अंदर। चायोज इन इजराइल आफ्टर बिग हिट, बड़ा हमला करने के बाद ये कुछ इस तरह के हालात। लेकिन ऐसा ही नहीं केवल इजराइल पर हुआ हो, देखिए यहां पर भी हम एक के बाद एक मिसाइल। नहीं कर पाया, इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया। किसी ने यह सोचा नहीं था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक कर देंगे फिर से। तो सोचा तो यह भी नहीं था अमेरिका यूं मिडिल ईस्ट के अंदर बर्बाद हो जाएगा, है ना। सो सोच से परे सबने काम किया, है ना। एंड ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल जब सिस्टम बहरीन में जाकर गिरती है, उनका जो अमेरिका का 5th फ्लीट बनी है वहां एक बार फिर से हमला हुआ है। यहां इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई लेकिन उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और सीधे टारगेट पर जाकर हिट हुई। इंटरसेप्टर पता नहीं कहां गिरा होगा, बहरीन में, वहां पर भी नुकसान जरूर हुआ होगा। देखिए धमकियां दर धमकियों के पीछे ये हमलों की ये तस्वीर है, काफी कुछ कहानियां बताती भी हैं कि हालात वहां क्या बने हुए हैं। ये देखिए एक और ईरानियन मिसाइल कैसे स्ट्राइक करती है।
हालात देखिए, बिल्डिंग का अगला हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये खबर निकल कर आई, इम्पैक्ट ऑफ ईरानियन मिसाइल अटैक्स। ईरान की मिसाइल ने जब अटैक किया उसके बाद की ये तस्वीर है। वहाँ ऐसे हालात भी बनते नजर आए। उधर भाई साहब के दो बयान फिर से सुनिए, ये क्या कह रहे हैं, जरा एक और बयान। If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 week, यानी 2 से 3 हफ्ते में और बड़े हमले करने जा रहे हैं। ये बौखलाहट ट्रंप की नजर आ रही है, क्योंकि अपने ही देश में इस आदमी को खलनायक, कुछ ने नालायक कहना तक शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ अलग अलग देशों में जो कल तक इनकी मतलब समझिए चाटुकारिता करते थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया, आंखें दिखाने लगे। हर तरफ से आदमी हताश और निराश टाइप है। ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। ट्रंप बाबू कहते हैं कि सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। अगर खत्म ही हो चुकी है तो फिर घबराहट किस बात की है, यानी घबराहट इस बात की है, फिर क्यों कर रहे हो हमले। देखिए, भुगतान तेल अवीव इन सबको करना पड़ रहा है। ये देखिए, The footage shows the accuracy of Iranian missile targeting Tel Aviv. सीधे आकर बिल्डिंग के पीछे वाले इलाके में जाकर गिरती है। वहाँ शायद कोई बिल्डिंग हो, इमारत हो, और वहाँ पर उठता हुआ ये धुआं ये बता रहा है कि इजराइल पर ईरान का एक एक अटैक कितना सटीक साबित हो रहा है। इस तरह के हालात वहाँ पर लगातार बने हुए हैं। यानी इधर धमकी दी जाती है इजराइल को, ईरान को, कि भैया आओ, अब तुम पर और बड़े हमले करने जा रहे हैं। 2 से 3 हफ्ते का वक्त है, उसके बाद तुम पर और बड़े हमले होंगे। उधर इजराइल को दहला दिया जाता है। अब देखिए एक और वीडियो यहाँ। फूंक दिया, गाड़ियों पर अटैक हो रहे हैं। तो इराक के जो लोग हैं वो लगातार हमला, क्योंकि अमेरिका के ट्रूप वहां से निकल रहा था, छोड़कर जा रहा था इराक को। ऐसे में वहां से जो गाड़ियां गुजर रही थी उन गाड़ियों पर हमला किया। इराक के लोग कितने नाराज हैं। और इराक के नहीं, मैं अभी आपसे कह रहा हूं, सऊदी अरब, यूएई, जहां जाकर भी हो रहा है वहां जाकर जरा एक सर्वे करा लिया जाए कि अमेरिकन सैनिक को, जो सैनिक हैं, ट्रूप्स हैं, उन्हें उनके देश को छोड़ देना चाहिए। तो ज़्यादातर बहुमत मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, उन देशों में इस बात को लेकर नाराजगी अभी नहीं, ये नहीं कि ईरान ने हमले शुरू किए, पहले से ही बहुत थी, लेकिन अब ये उच्चतम लेवल पर पहुंच गई है कि अमेरिका की हरकत का खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये देखिए, तो इजराइल पर सीधा अटैक ईरान का थोड़ी देर पहले ही हुआ। 10 ईरानियन मिसाइलें गिरी हैं। ऐसा दावा है वहाँ के लोगों का कि उन्होंने अपनी आंखों से देखी। 10 एक के बाद एक मिसाइलें गिरती हुई नजर आई हैं। यह बड़ा हमला माना भी जा रहा है ऐसे वक्त में जब अमेरिका धमकी दे रहा है कि 2-3 हफ्ते तक, यानी युद्ध तो अभी लंबा चले गए तो क्लियर है, क्योंकि ट्रंप झुकने को तैयार नहीं है। झुक तो गया है वो आदमी, लेकिन युद्ध से निकलने के लिए उसे भी साख बचाकर निकलना होगा, वरना अमेरिका में उसके लोग उसको पीछे नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ देखिए, एक इमारत के अंदर घुस गई मिसाइल। हाइफा में डिस्ट्रैक्शन इन वन ऑफ द बिल्डिंग्स इन हाइफा में ये बिल्डिंग पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ऐसे ऐसे हालात लगातार अलग अलग जगह बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाइफा में हुए इस हमले के बाद ये देखिए, ए पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इन तेल अवीव कोलैप्स ड्यू टू ईरानियन शेलिंग। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल के बाद इस बिल्डिंग के हालात क्या है, आप देखते चलिए क्या हालत है। तो यहां पर पूरी बिल्डिंग तबाही
का मंजर है, मतलब बिल्डिंग तबाह हो गई है, ये भी एक खबर निकल कर सामने आई। यानी जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं ईरान को, भुगतान इजराइल को करना पड़ता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।